भागलपुर के नागरमल मॉल में इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी पड़ी है। इससे आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अन्य व्यापारी भी डरे एवं सहमे हुए हैं। गौरतलब हो कि बिहार के भागलपुर, मुजफ्फरपुर और आरा के नागरमल मॉल में आयकर की टीम एक साथ छापेमारी कर रही है। वही भागलपुर के जोगसर थाना इलाके में खरमंचक स्थित नागरमल मॉल में आयकर विभाग की टीम मॉल के दस्तावेजों की जांच कर रही है। रेड के दौरान मॉल को अंदर से बंद कर दिया गया है। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बताया जा रहा है कि दुकान खुलते ही आयकर विभाग की टीम पहुंच गई। हालांकि अधिकारियों ने इस बारे में अभी कुछ भी बताने से इनकार किया है। अभी जांच चल रही है। नागरमल मॉल में इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी से अन्य दुकान वालों में भी हड़कंप मचा हुआ है। नगर सरकार बनाने के 5 माह बाद भागलपुर नगर निगम में अब सियासी खटपट चरम पर पहुंच गई है। नगर आयुक्त और मेयर के बीच विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। वही गुरुवार को नगर आयुक्त ने नगर निगम सभागार में बकरीद को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक बुलाई, लेकिन उन्होंने इसमें मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों को नहीं बुलाया। हालांकि पिछले 20 साल से इस तरह के बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर समेत प्रमुख पार्षद शामिल होते रहे हैं, लेकिन मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल एवं डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन देर शाम तक इंतजार करते रहे, मगर नगर आयुक्त ने उन्हें मीटिंग में आने का बुलावा नहीं भेजा। इसको लेकर पार्षदों ने कहा कि ये जनप्रतिनिधियों का अपमान है। चाहे हमें सड़क से सदन तक क्यों न जाना पड़े, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार सहित संगीत विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं इस दौरान संगीत विभाग की छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक गीत की प्रस्तुति दी गई। मौके पर संगीत को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के श्यामबाग मोहल्ले में बच्चों के विवाद में मुकेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि गोतिया के भाई आशीष यादव के द्वारा मृतक को 2 गोली मारी गई, जिसके बाद परिजन और स्थानीय पुलिस के द्वारा घायल मुकेश यादव को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि बच्चे के खेल को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसी क्रम में आशीष यादव ने पिस्तौल लेकर मुकेश यादव पर गोली फायर कर दिया। वही आरोपी आशीष घटना के बाद घर से फरार हो गया है, जबकि पुलिस घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इधर थाने से महज 100 मीटर के अंदर ये घटना होने पर पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल उठ रहे हैं। खेल फिल्म में झगड़ा नहीं होता था, इसका मतलब गोली मार दीजिएगा आप। कौन मारा? मारा हमारा बड़का बाबू का छोटका बेटा क्या नाम है? आशीष कुमार यादव। क्या चीज को लेकर झगड़ा हुआ था? बच्चा बुर्रो में से ना खेल कूद में झगड़ा हुआ था। बस हुआ तो तुम्हें बस निकाल के गोली मार दिया इसको। बस हुआ क्या गोली मारा? 2 गोली मारा, ऊपर से नीचे से मारा गोली। ऊपर में झगड़ा हुआ, ऊपर गोली निकाल के मारा। नीचे हम लोग आए, फिर ऊपर में साहू हम नीचे आए, आंगन में आए, आंगन में फिर गोली ऊपर से मार दिया को। डबल गोली मारा वो। कोई दुश्मनी नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ झगड़ा है। बोले बंटवारा करो, बंटवारा करो। न अगला बंटवारा कर रहा है, नहीं कर रहा है, न घेर रहा है, न घर रहा है। इसमें प्रॉब्लम हम लोग को आ रहा है। घेर कहाँ है? भागलपुर नाथनगर विधानसभा के जमनी पंचायत में जनता के द्वारा नाथनगर विधायक अलीशफ सिद्दीकी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति भागलपुर शाखा के दर्जनों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित थे। सभी ने विधायक अलीशफ सिद्दीकी को पुष्प गुच्छ देकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वही झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति भागलपुर शाखा के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि हम लोगों को विधायक से आश्वासन मिला है कि जल्द ही उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जिन्हें इंदिरा आवास नहीं मिला है उन्हें भी दिलाया जाएगा। इस बात को लेकर ग्रामीणों एवं झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई।
भागलपुर में बीते 15 जून को मधुसूदनपुर ओपी अंतर्गत शहजादपुर गांव में बम विस्फोट की घटना सामने आई थी, जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, जिसमें मुख्य आरोपी धर्मेंद्र चौरसिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि इस घटना में धर्मेंद्र चौरसिया के बच्चे बालवीर और किशु बम विस्फोट के कारण गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जबकि घटना के मुख्य आरोपी उनके पिता धर्मेंद्र चौरसिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर के जनता दल यूनाइटेड भागलपुर की ओर से पूर्व मंत्री सुधा श्रीवास्तव की पुण्यतिथि कचहरी कैंपस में मनाई गई। इस दौरान सुधा श्रीवास्तव के फोटो पर जदयू के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं सभी उपस्थित जदयू के कार्यकर्ताओं ने उनके राजनीतिक क्षेत्र में उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जदयू के पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल ने कहा कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब हम लोग दे पाएंगे जब उनके बताए रास्ते पर चलेंगे और उन्हीं की तरह सच्ची लगन और निष्ठा से पार्टी की सेवा करेंगे। मौके पर शिशुपाल भारती, ब्रजकिशोर सिंह, शबाना दाऊद सहित काफी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के और CPI-ML के कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र के मनाली चौक के समीप पहले सुबह 3 दोस्तों के द्वारा गौरव कुमार नामक एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है, जहां डॉक्टर के द्वारा घायल की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि गौरव सुबह में जिम करने के लिए SM कॉलेज के समीप जा रहा था। इसी दरमियान मनाली चौक के पास गौरव के ही 3 साथी घात लगाए बैठे थे। जैसे ही गौरव मनाली चौक के पास पहुंचा, तभी उसके 3 साथियों के द्वारा उसे चाकू मारकर घायल कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि घायल गौरव ने अपने जन्मदिन में उन दोस्तों को घर बुलाया था, जहां दोस्तों ने उसकी बहन की फोटो खींच ली थी, जिसको लेकर दोनों के बीच मारपीट हुई थी और दोनों परिवारों के बीच फिर बाद में सुलह भी हो गया था। लेकिन आज दोस्तों के द्वारा चाकू मारकर उसे घायल कर दिया गया। वही घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नौगच्छा के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में मकई व्यवसायी दीपक कुमार ने भागलपुर प्रमंडल के उप महानिरीक्षक विवेकानंद को लिखित आवेदन देते हुए अपनी जानमाल की सुरक्षा एवं अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालने की गुहार लगाई है। दरअसल दिवाकर कुमार का कहना है कि पिछले माह वह इस्माइलपुर वासी पिंकू कुमार के यहाँ मकई का नापी करवा रहा था। इसी बीच अचानक सौरभ कुमार, बाबू साहब, मिथुन कुमार, महेश राय, राजा कुमार और SP राय के द्वारा कई गोलियां चलाई गई, जिससे वह घायल हो गया था। घायल अवस्था में उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भागलपुर अस्पताल लाया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए वह पटना गए। वही जब ठीक होकर आए तो अपराधियों के द्वारा केस उठाने को लेकर लगातार उसे धमकी दी जा रही है। पुलिस प्रशासन की उदासीन रवैये के कारण अपराधी सांड की तरह इधर उधर घूम रहे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगातार पिछले कई दिनों से आंदोलन का दौर जारी है। वही छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर ना तो विश्वविद्यालय के कुलपति और ना ही कोई अधिकारी आंदोलनरत छात्र छात्राओं से बात कर रहे हैं, जिसके कारण लगातार स्थिति खराब होती जा रही है। कल से ही स्नातकोत्तर 3rd सेमेस्टर के छात्र छात्राएं परीक्षा तिथि को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज छात्र छात्राओं के द्वारा विश्वविद्यालय में तालाबंदी की गई और मांग की गई है कि 4 दिन पहले एग्जाम का रूटीन निकाला गया, जो कहीं से भी सही नहीं है। वही परीक्षा के दौरान एक दिन का गैप दिया गया है, जिससे छात्र छात्राएं तैयारी पूरी नहीं कर पाएंगे। जबकि इस दौरान 3 तारीख को UPSC का भी एग्जाम है, जिसमें भी कई छात्र छात्राएं शामिल होंगे। लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा 3rd सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि इसी बीच में घोषित कर दी गई है, जिसको लेकर छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के कुलपति से मांग कर रहे हैं कि अगर परीक्षा की तारीख नहीं बढ़ाई गई तो विश्वविद्यालय में इसी तरह से 3rd सेमेस्टर का जो एग्जाम का डेट दिया गया है, फॉर्म भराया, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद एग्जाम का डेट देते रहे ना, उसमें डेट दिए हैं और 2 तारीख को UPSC का एग्जाम है, उसको भी देखा जाता है। उसको देखते हुए डेट को आगे बढ़ाइए कि UPSC का एग्जाम है, बहुत दूर दराज से छात्र जाएंगे एग्जाम देने के लिए, उसमें गैप देते हुए आप आगे बढ़ाइए। 10 दिन का 5 तारीख से आगे आप डेट लीजिए और 2-3 दिन का गैप देते हुए एग्जाम को लीजिए। यही मांग सब लेके हम लोग आज बैठे हुए विश्वविद्यालय में लगातार छात्र
आंदोलन कर रहे हैं, सारी समस्या पड़ी हुई है पेंडिंग, कोई काम नहीं हो रहा है विश्वविद्यालय में। VC लगातार जब से आए हैं यूनिवर्सिटी में, मुश्किल से हमको लगता है 10 से 20 दिन ऑफिस गए होंगे, इसके बाद ऑफिस गए ही नहीं है। सारा काम आवास से ही चला रहे हैं। ये कहाँ का न्याय विश्वविद्यालय।